साइक्लिक ग्रुप के संदर्भ में हम इम्पोर्टेंट थ्योरम सब कर रहे हैं। जो थ्योरम विस्तार से थोड़ा सा हम करना चाहते हैं ताकि एक एक बिंदु कोई भी बात छूटे नहीं इस चैप्टर में। सभी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है और तमाम इम्पोर्टेंट थ्योरम बीएससी वालों के लिए, एमएससी वालों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का जितना कंपटीशन है ग्रेजुएशन लेवल पर उस लेवल में चूँकि ये रहता है ताकि आसानी से सब लोग जवाब दे सके, कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है इफ़ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप G इज जनरेटेड बाय ए ऑफ ऑर्डर n then AM is the generator of G if and only if order of 0 is less than M is less than n and M and n are relatively primes, that is GCD of M and n is 1. GCD of इतना is 1 माने फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उसका जनरेटर ये है और ऑर्डर जो है ग्रुप का n है, तो AM भी एक दूसरा जनरेटर होगा अगर 0 इज लेस देन M इज लेस देन n और M एंड n आर प्राइम, या उसको GCD दोनों का 1 होगा या रिलेटिवली प्राइम से जो है होगा या को प्राइम्स होगा। ये सब चीज़ जो है सेम चीज़ है। मतलब एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर A है, AM भी उसका जनरेटर तभी होगा जब 0 इज लेस देन M इज लेस देन n और M एंड n आर प्राइम टू n। प्रूफ देखिए इसका। प्रूफ इसका हम लोग इस प्रकार से करेंगे। लेट G जिसका जनरेटर ये है बी ए साइक्लिक ग्रुप, बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर n, फाइनाइट ऑर्डर n जनरेटेड बाय ए जनरेटर है, वो साइक्लिक ग्रुप है। अब यहाँ क्या होगा, चूँकि ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A, मतलब है ऑर्डर n G का दिया हुआ है। ऑर्डर कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ये ग्रुप। दूसरा हम लोग साइक्लिक ग्रुप में देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ये ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो वो A चूँकि इसका जनरेटर है, A इसका जनरेटर है और ऑर्डर जो है उसका A इसका जनरेटर है, तो उसका भी यहाँ हो जाएगा ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू n। आइए अब क्या है, लेट we show that, हम लोग सिद्ध कर दिखाएंगे if AM is the generator, if AM is the generator of G, if 0 is less than M is less than n and M and n are relatively prime, M and I relatively prime, M is relatively prime to n, M and n are co-primes, या फिर GCD ऑफ M एंड n आर 1। ये सब एक चीज़ है, ये हम लोग जो है यहाँ करेंगे
जी फाइनाइट ग्रुप है, ऑर्डर उसका n है। अब इस आधार पर जो है हम लोग उसको करेंगे। आगे आइए। तो ऐसा जो है, ऐसा करते 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 तो AM जनरेटर है, 0 इज लेस देन m इज लेस देन n के आधार पर तो हम लोग दिखाएंगे GCD ऑफ mn इक्वल टू 1। दो केस है। जनरेटर यदि AM है तो m एंड n का GCD 1 होगा। इस केस में जहां m क्या है, 0 इज लेस देन m इज लेस देन n, इस केस में जो है ये होगा। और यदि ये 1 है, GCD 1 है दोनों का, तो वैसी परिस्थिति में AM जनरेटर होगा। दो उल्टा है। पहला केस फर्स्ट जो है, केस फर्स्ट क्या हुआ, लेट m एंड n आर let m is relatively prime to n, मतलब m इनसे रिलेटिवली प्राइम्स है, मतलब m n GCD इसका इक्वल टू 1 है। ये यदि है तो हम लोग क्या दिखलाएंगे, AM इज द जनरेटर ऑफ ग्रुप G। और AM इज द जनरेटर ऑफ ग्रुप, दूसरा पार्ट में दिखाएंगे AM इज द जनरेटर ऑफ ग्रुप G, तब हम दिखलाएंगे MNR रिलेटिवली प्राइम। अब आइए इसमें, ये चूंकि है कंसीडर द सबग्रुप H of जनरेटर AM। H सब ग्रुप है, उसका जनरेटर जो है M है। AM जनरेटर लेकर के हम सब ग्रुप के बारे में विचार करें। अब आप देखिए, अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली, मतलब क्लियरली H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। क्यों होगा? H इज ए सब ग्रुप ऑफ G काहे होगा कि बिकॉज, क्योंकि AM elements A is the integral power of AM। मतलब है कि सीधा सीधी हम लोग जो है कह रहे हैं H इज ए सबसेट ऑफ G। सेट थ्योरी आ जाइए तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ H बिलोंग्स टू द सेट G, देन H इज कॉल्ड सबसेट ऑफ G। सब ग्रुप भी ठीक उसी प्रकार का हो रहा है। यहाँ सब ग्रुप नहीं, यहाँ सबसेट है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप का क्या परिभाषा है? तो A यदि इसका सबसेट है और H इटसेल्फ एक ग्रुप है तो वो सब ग्रुप हुआ। यहाँ हम लोग क्या लिए हैं,
कि H यदि एक कंसीडर के लिए कंसीडर H जो है ये सब ग्रुप जो है हम लोग माने हैं जनरेटेड बाय AM, तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ H इज जनरेटेड बाय AM और A इसका एलिमेंट है, A इज ऑल्सो जनरेटेड बाय इंटीग्रल पावर्स ऑफ A। मतलब इसका मतलब हुआ इंटीग्रल पावर ऑफ AM A is the integral power of AM. Integral power of AM. A is the integral power of AM. इसका मतलब क्या हुआ कि AM जो जनरेटर है A का और उसका कुछ इंटीग्रल पावर लेंगे तो वो G का भी जनरेटर हो जाएगा, इसलिए क्लियरली H इज ए सबसेट ऑफ G। अब आइए, सिंस GCD of MN इक्वल टू 1, GCD MN इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या होगा? Then there exists an integer P and Q such that PM जोड़ QN इक्वल टू 1, ये होगा। GCD 1 तभी होगा जब कोई इंटीजर P एंड Q होगा। इस पर हम लोग पहले भी कई सवाल बना चुके हैं, इस पर काफ़ी डिस्कशन हो चुका है। PM जोड़ QN इक्वल टू 1, इसका मतलब हो गया A1 इक्वल टू A PM जोड़ QN, इसका मतलब हो गया A PM इंटू A QN, इसका मतलब हो गया A PM A का पावर N का पावर Q, इसका मतलब होगा A PM इंटू E का पावर Q A PM इंटू E बराबर A PM। अर्थ क्या हुआ? देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया? A का पावर PM A बराबर A का पावर PM, मतलब A का पावर MP, इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रल पावर, इसका मतलब हुआ A इज द इंटीग्रल पावर ऑफ AM। A के किसी इंटीग्रल पावर्स जहां P जो है एक इंटीजर है, इंटीग्रल पावर ऑफ AM जहां P जो है इंटीजर है, ये जो है हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि G इज द सब ग्रुप ऑफ H। अब क्या हुआ देख लीजिए, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G
and G is a subgroup of H, which implies that H equal to G. H इक्वल टू G जहाँ होगा तो इसका मतलब होगा AM इज ए जनरेटर ऑफ G. इसका मतलब हो जाएगा AM इज ए जनरेटर ऑफ G. तो फर्स्ट पार्ट जो है प्रूफ हो गया. फर्स्ट पार्ट क्या हुआ? इफ ए जीसीडी ऑफ एम एन, फर्स्ट पार्ट जो है पार्ट पहला हम लोग कर चुके. जीसीडी ऑफ एम एन इक्वल टू 1, देन क्या हुआ? ए एम इज ए जनरेटर ऑफ जी. ये सिद्ध किए. दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? पार्ट 2, ए एम जनरेटर होगा तो उसका जीसीडी 1 होगा. लेट ए एम बी ए जनरेटर ऑफ जी. लेट ए एम बी ए जनरेटर ऑफ जी. ए एम जी का जनरेटर है. अब आइए, देन तो हम लोग क्या सिद्ध करेंगे? We have to show that GCD Mn equal to 1 या फिर M and N are co-primes. Co-primes GCD ऑफ एम एन बराबर एको प्राइम्स या एम इज रिलेटिवली प्राइम्स टू ये. अब आप आइए, यहां क्या है कि ए एम चूंकि जनरेटर है, मतलब क्या हुआ? ए बराबर ए एम का पावर पी. ये होगा ए एम जनरेटर है तो ए उसका कुछ पावर होगा, इंटीग्रल पावर उसका बराबर ये होगा. इसका मतलब हुआ कि ए एम पी, मतलब हो कि ए बराबर ए एम पी. अब आइए, तो अब है कि ए बराबर ए एम पी. अब जो है लीजिए, ए मतलब 1 इंटू ए माइनस 1 बराबर ए एम पी इंटू ए माइनस 1. इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा? ए 0 इक्वल टू ए एम पी माइनस 1, माने आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ए एम पी माइनस 1. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एम पी माइनस 1. ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एम पी माइनस 1. मतलब जो है ऑर्डर ऑफ एन डिवाइड्स एम पी माइनस 1. इसका मतलब हुआ कि एम पी माइनस 1 इक्वल टू एन जे, वेयर जे इज इंटीजर. कोई इंटीजर होगा, इसका मतलब एम पी माइनस 1 बराबर एन जे. अब आइए, implies that MP माइनस 1 इक्वल टू एन जे. इसको इधर ले आएंगे तो MP माइनस एन जे इक्वल टू 1 implies that MP प्लस माइनस एन जे बराबर 1. Therefore M and N
आर रिलेटिवली प्राइम। ये सिद्ध हो गया। AM यदि जनरेटर है वेयर 0 इज लेस देन M इज लेस देन 1, तो उस परिस्थिति में M एंड L आर रिलेटिवली प्राइम्स होगा, और ये दोनों यदि रिलेटिवली प्राइम्स है तो दोनों जो है जनरेटर है। इस प्रकार का साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर्स पर आधारित थ्योरम जो है हम लोग किए। हम लोग इसको निकालने के लिए भी जो है सीखे बहुत। नंबर ऑफ जनरेटर्स कैसे निकालेंगे, तो सीधा सीधी क्या है कि फाई n कल भी चर्चा किए थे बराबर n-1। यदि n प्राइम है, फाई n का मतलब क्या हुआ, ये नंबर जैसे फाई 8 ले लिए तो फाई 8 नंबर ऑफ इंटीजर्स होगा इसका जनरेटर्स, जिसमें 1 3 4 5 7, जो वो नंबर ऑफ जनरेटर्स क्या होगा जो लेस देन 8 होगा और प्राइम टू 8 होगा। तो इस प्रकार का इतना होगा। तो AP या AM यदि जनरेटर होगा या AP यदि जनरेटर हम लोग जो है मान करके चलेंगे फाइनाइट ग्रुप N में, तो P को N से प्राइम जो है होना होगा। इस पर हम लोग डिस्कस किए और इस पर हम लोग ये किए। आज इतना ही। नेक्स्ट पीरियड नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे जो है इस पर चर्चा करेंगे।